अवसर हो गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें एक बार फिर से अपनी महिमा करने के लिए आज का ये दिन दिया और अच्छा समय दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है और अपनी आशीषों से हमें भरपूर किया है। तो प्रिय, हम एक बार फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम बड़े विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ जय जयकार करते हुए प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और आज हम धन्यवाद बलिदान प्रभु आपके पवित्र चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से अपनी महिमा की योग्य हमें समझा और अपनी महिमा करने के लिए प्रभु आज का ये दिन और ये समय हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने बीते दिनों से लेकर अब तक हमें संभाला, हमारी सहायता की, मदद की, हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से आपने हमें बचाया प्रभु और अपनी सुरक्षा, अपनी सामर्थ्य हमें दी प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना में शामिल हैं और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज हमारी इस प्रार्थना सभा को देख रहे हैं प्रभु, होने दीजिए कि पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ प्रभु उन हर एक भाई बहन के जीवन पर प्रभु बहुतायत के साथ काम करे परमेश्वर और हर एक के जीवन को आज प्रभु आप छुए, स्पर्श करें, अपनी सामर्थ से उन्हें भरपूर करें पिता, ताकि प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होने वाला हर एक जन और इस पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से आज वो भरपूर किया जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें ये सौभाग्य दिया और पिता परमेश्वर जो हम अपने इस चैनल के द्वारा से प्रभु हम आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर, सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग आज मिलकर के इस गीत को गाएंगे। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य कहूंगा। जयवंत मिनिस्ट्री के समस्त कलीसिया के साथ और सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ, प्रभु के दासों और सेवकों के साथ मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा, तेरे
तुझको सराहूंगा। एक बार फिर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। नजरे में अपनी प्यारे मसीह, नजरे में अपनी प्यारे मसीह तुझ पर लगाऊंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। ऐ मेरे परमेश्वर तुझको सराहूंगा। तुझको सराहूंगा। तुझको सराहूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक गीत और हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे भाई वीरेंद्र के साथ में। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक गीत और गाएंगे। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया। 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 महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे, महिमा महिमा हो तेरे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर घर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर घर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से तेरे मार खाने से तेरे गाड़े जाने से मौत पर भी विजय पाने से सबका हुआ है उद्धार सबको मिली है नई जिंदगी सबका हुआ है उद्धार सबको मिली है नई जिंदगी महिमा महिमा हो तेरे महिमा महिमा हो तेरे महिमा महिमा हो तेरे महिमा महिमा हो तेरे यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये समय परमेश्वर ने हमें एक बार फिर उसकी स्तुति उसकी आराधना और उसकी महिमा करने के लिए दिया है। सब लोग जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज इस संडे की आराधना में जैसे एक बार फिर हम सब इस बात को जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण से हम सब अपने अपने घरों में आराधना करते हुए प्रभु की महिमा कर रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हर घर में प्रभु ने अपनी उपस्थिति को देने को वायदा किया है। उसने कहा है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। और इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर वो परिवार हर वो घर जहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुँच रहा है किसी भी माध्यम से परमेश्वर का जहाँ वचन पहुँच रहा है वहाँ से अंधकार की शक्तियाँ और बंदिशों के सामर्थ्य तोड़ दी जाए। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य वहाँ छाया करे। एक एक घर में एक एक परिवार में परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करे। अंधकार की शक्तियां और बंदिशों के सामर्थ्य रोग बीमारी दरिद्रता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होती जाए। हालेलुया। प्रियो में कुछ समय आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा से। पिछले सप्ताह हम सब ने ईस्टर का त्योहार मनाया और ईस्टर के त्योहार को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया गाड़ा गया और वे मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे सुनेंगे और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से अपने आप को भरपूर करेंगे। तो प्रभु के वचन से हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 19 पद से 23 पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय
वहां के द्वार जहां चेले थे, वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर तब उनसे यीशु कहा, आया और बीच में खड़ा होकर के उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। जी, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जिस समय प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें गाड़ा गया, उसके बाद हम एक अजीब सा भयभीत होने वाला माहौल देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बीच में भय छाया हुआ है, डर छाया हुआ है। और यहाँ पर वैसी परिस्थिति को हम देखते हैं जिस परिस्थिति में आज हम लोग आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि 19 पद में लिखा है, उस समय वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। आज भी रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं और कहीं पे भी आ जा नहीं सकते, क्योंकि आज हम एक ऐसे वायरस से संघर्ष कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते। और उस वायरस के डर के कारण से आज जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। बड़े बड़े व्यापारी परेशान हैं, मिडिल क्लास के लोग परेशान, गरीब लोग परेशान, और सब एक अजीब से भय में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा। मैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जब मार्केट गया तो मैंने एक व्यापारी से बातचीत किया। वो परेशान थे, तो कह रहे, भाई साहब कैसे होगा, हमारा तो भविष्य खत्म हो गया, हमारा तो व्यापार खत्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, कैसे इस माहौल से कैसे उठेंगे, कब तक ये खत्म होगा। मैंने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में हमें डाला है, उस परिस्थिति से हमें निकालेगा भी। और उस समय जब यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं थे, तो चेले भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे। मौत का डर, सताव का डर, हर प्रकार के डर के कारण उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। और आज भी हम इस माहौल को देखते हैं, इस प्रकार की बातों को देखते हैं। किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा है, किसी को अपने व्यापार का डर सता रहा है, किसी को अपनी नौकरी का डर है। और उसी डर के माहौल में लोग एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखे, कहीं से कोई अच्छी खबर आए। और मेरे प्रियो, वो खबर, अच्छी खबर ये है कि जब द्वार बंद था, चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह वहां आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां चेलों के पास आए और जो सबसे पहला शब्द उन्होंने चेलों से कहा वो था कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का वचन आज इस भय के माहौल में, इस वायरस के संक्रमित के माहौल में, सब प्रकार की बाधाओं के माहौल में, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और अब आप देखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रवेश करते हैं, उनको शांति की बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो,
मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था पर अब मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। है। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठने की बात सुन के चेलों के मन में क्या आया? 20 पद का लास्ट में क्या लिखा है? तब चेले प्रभु को देखकर क्या हुए? आनंदित हुए। यीशु के आने से पहले कैसा था? भय छाया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन में, हमारे भविष्य का हमें भय छाया हुआ है? क्योंकि जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनको परमेश्वर ने सब बातें खुल करके बताई कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारी मंजिल कहाँ है, और उस मंजिल पे पहुंचने के लिए सताओं का सामना करते हुए जाना पड़ेगा। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, और इस प्रकार प्रभु का वहां उपस्थित होना चेलों के लिए आनंद का कारण हुआ। वैसे ही आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को अपने जीवन में लाते हैं, तो ये भय के कारण से जो मायूसी छाई हुई है, और जो हमारी आशाएं हैं जो टूटते जा रही है, ये आशाएं, ये मायूसियत, ये सब कुछ प्रभु के आगमन से ही दूर हो जाएगी। आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति सब प्रकार के बंदिशों को तोड़ देती है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। फिर से एक बार कहा कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। और फिर उसके बाद उसने अपने चेलों के साथ उस बात को शेयर किया कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता होकर के वो काम हमें करना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के साथ जोड़ते हुए कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया ना। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हमें चुनाव किया है, और ये चुनाव पिता की ओर से आया है। जब शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि तुम किस अधिकार से ये काम करते हो, हालेलुया ना, प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रकट करते हैं कि ये अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला है। ये अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला है, और पिता के द्वारा से जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है, उस अधिकार के द्वारा मैं इस काम को करता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह उस अधिकार को, उस काम को अपने चेलों के ऊपर सौंप रहे हैं, और उन्होंने अपने चेलों से कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब ये हमारी बुलाहट है, ये हमारा काम है। और इस बात को चेले उस समय भूल गए कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखा, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वे लोग भयभीत हो गए, और उनके जीवन में उनका मकसद क्या हो गया? खत्म हो गया। उनको पता नहीं परमेश्वर ने हमें चुनाव क्यों किया है। अब उनको लग रहा है हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, भविष्य है, और वो भविष्य क्या है? परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर का काम करना। उसने कहा कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और फिर एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनके ऊपर एक फूंक मारी।
मेरी लाइफ एप्लीकेशन बाइबल में मैंने पढ़ा कि ही ब्रीथेड ओवर देम, उसने उनके ऊपर फूंक मारा, उसने उसके ऊपर जीवन के श्वास को फूका। और जैसे हम इस बात को देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर बना रहा था, तो आदम को बनाने से पहले जब उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उस समय तक आदम किसी काम का नहीं, उस समय आदम किसी काम का नहीं था। जब तक बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन के श्वास को फूका, तब आदम जीवित प्राणी बना। यहां पर जिस प्रकार से चेले भयभीत थे, जिस प्रकार से डरे हुए थे, जिस प्रकार से अपने भविष्य को भूल चुके थे, उस प्रकार से उनके दशा, जो आत्मिक दशा देखने को मिलती है, वो मरी हुई अवस्था दिखती कि जब हम इस प्रकार से डर जाएंगे, जब हम इस प्रकार से भयभीत हो जाएंगे, जब हमें अपना भविष्य नहीं दिखेगा, तब हम क्या हो जाएंगे? आत्मिक दृष्टि से क्या हो जाएंगे? मर ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं हम क्या काम करना है, हमारा भविष्य क्या है, किस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो जो भविष्य नहीं है तो मरी हुई दशा है। और चेलों की दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर जीवन के श्वास को फूका, और जीवन के श्वास को फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वर्तमान स्थिति को लड़ने के लिए, उस पर जय पाने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई को सामर्थ्य के साथ करने के लिए आपको जीवन के श्वास को प्राप्त करना और उसके साथ उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेना जरूरी है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला लो पवित्र आत्मा लो, तो उसके बाद उन्हें उस सामर्थ्य दिया, बोला जिसके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हम जानते हैं कि पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाते हैं और आप उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं, जब आप उसकी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो परमेश्वर ने कितना बड़ा अधिकार अपने लोगों को दिया है कि हम लोगों के पापों को भी क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि और कुछ दिन है जिसमें हम लॉकडाउन का सामना करेंगे। बहुत सारे लोग का संदेश आता है, बहुत सारे शहरों से संदेश आता है, लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, क्योंकि घर में रहना है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं है, बहुत सारी जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके कारण से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे, परेशान हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन आज हमें जीवन देता है। अपनी शक्ति को ना भूले, अपने सामर्थ्य को ना भूले, अपने परमेश्वर की बुलाहट को ना भूले, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को ना भूले, जिसने कहा है आकाश और पृथ्वी सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसकी ओर अपनी नजरें रखते हैं और उस अवस्था में भी आशा रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और वो जीवन का श्वास जो हमें एक नया जीवन प्रदान करे, एक नई शक्ति प्रदान करे, एक नया ऊर्जा प्रदान करेगा, वो जीवन का श्वास फूंकते हुए बोलेगा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। इन दिनों में जब आप हमारे पास ज्यादा कुछ काम नहीं है, तो हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें, हम अपने आप को जीवन में पूरा करें और परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहे, तैयार रहे। अपनी बुलाहट को ना भूलें, अपने काम को ना भूलें, हमें परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से अपने आप को भरना है। आइए हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में हैं या बाद में भी जुड़ेंगे, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें। इस समय आप भयभीत ना हो, परेशान ना हो, डरे ना, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम क्यों कर ये चिंता करते हो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता आप ही आपकी जरूरतों को जानता है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। प्रार्थना मेरे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप जहां भी है इस समय प्रार्थना करिए हमारे साथ, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु आज अपनी शांति से मेरे हृदय को भर दीजिए, आज अपनी पवित्र आत्मा से मेरे हृदय को भर दीजिए। मैं आपकी महिमा करना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं असहाय हूं, कमजोर हूं, निर्बल हूं। इस समय प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आइए आज आप अपने सामर्थ मेरे जीवन में उठेलिए प्रभु। थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको शांति दे, आशीष दे, अपनी भरपूरी दे। राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपके प्रिय लोगों के लिए आशीर्वाद मांगता हूं, आपकी शांति, आपकी भरपूरी मांगता हूं परमेश्वर। कि जहां जहां भी आपके लोग हैं आपकी महिमा करते, ऐ परमेश्वर प्रभु अपने स्वर्गीय झरोकों को खोलकर उनके सूदी ले। ऐ परमेश्वर सब प्रकार की बीमारी, बंदिश, वायरस के प्रभु खतरों से, परेशानियों से आप संभालेंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से अपने लोगों को भर देंगे। प्रभु आपका पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतरे और यीशु मसीह की सामर्थ्य हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में काम करे। कोई भी शैतानी ताकत, बंदिश, बीमारी की शक्ति आपको भयभीत करती है, पीड़ित करती है, परेशान करती है, प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको छुए, स्पर्श करे और आपको इस समय छुटकारा और चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आपके सामर्थ्य में मैं हर एक के जीवन को सुरक्षित और आशीषित ठहराता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हर बार आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और प्रार्थना निवेदन अपने भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और जयवंत मिनिस्ट्री की ओर से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।